दर्शकों, अब हम बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के लिए कि आने वाला दिसंबर का महीना उनके लिए कैसे रहने वाला है। अगर हम ये देखें तो ये महीना उनके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कुछ मिश्रित उतार चढ़ाव को छोड़कर बाकी पूरा महीना आपके लिए सुखपूर्वक रहने वाला है। आप अपने परिवार वालों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, खुशी का माहौल बनेगा। आपकी जो तनाव है उसमें भी कमी आएगी, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। हरे कृष्णा। मैं आचार्य पूजा आपका वैदिक एस्ट्रो केंद्र में स्वागत करती हूँ। तो हम बात कर रहे थे कन्या राशि के जातकों के लिए कि दिसंबर का महीना उनके लिए कैसे रहने वाला है। उससे पहले हम ग्रह गोचर की स्थिति को देख लेते हैं। आपके लग्नेश बुध सूर्य और शुक्र के साथ युति बना के पराक्रम भाव में विराजमान है, यानी तृतीय भाव में विराजमान होंगे। शनि आपके पंचम में पहले से ही बैठे हैं। बृहस्पति सप्तम भाव में अपनी राशि में बैठे हैं, काफ़ी समय से अच्छा खासा सपोर्ट कर रहे हैं आपको। राहु केतु आपके द्वितीय और अष्टम भाव में बैठे हैं और मंगल आपके नवम भाव में बकरी होकर बैठे हैं। तो ये थी ग्रह गोचर की स्थिति। अब इसी के आधार पर हम देखेंगे कि आपका जो दिसंबर है, आने वाला महीना, आपके विभिन्न क्षेत्र जैसे स्वास्थ्य, व्यापार, कार्य क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र और शिक्षा, प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। तो शुरुआत करते हैं आपके स्वास्थ्य से। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आपका दिसंबर का महीना कैसे रहने वाला है, आइए जानते हैं। स्वास्थ्य दृष्टि से वैसे आपका ये जो दिसंबर का महीना अच्छा रहने वाला है, क्योंकि लग्नेश तृतीय भाव में बैठे, पराक्रम भाव में बैठे, तो काफ़ी आपको हिम्मत भी दे रहे हैं। लेकिन साथ में आपको थोड़ी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी त्वचा से संबंधित समस्या हो सकती है। हो सकता है आप पे कुछ विटामिन डी की कमी भी हो जाए। इसके अलावा अगर हम देखें तो छठे भाव का जो स्वामी है शनि, पंचम में पहले से ही विराजमान है। तो काफ़ी लंबे समय से आप अपने पाचन की समस्या परेशान हैं, वायु से, या जिसे एसिडिटी भी कह सकते हैं, उससे भी आप परेशान हैं। तो उसके लिए आपको अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना होगा। आपको सुपाच्य भोजन करना होगा। इसके अलावा जितना तरल पदार्थ, जितना लिक्विड फॉर्म में आप ले सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा होगा, आपके पाचन के लिए अच्छा होगा। तला भुना या मसाले वाली वस्तुओं से परहेज़ करें तो ये आपके लिए अच्छा होगा। साथ ही आप व्यायाम को अपने दिनचर्या में शामिल करें, सुबह की सैर को अपने दिनचर्या में शामिल करें तो अच्छे खासे स्वस्थ रहेंगे, वरना छोटी छोटी समस्या आके जाके गंभीर रूप ले सकती हैं। तो आपको भी काफ़ी अब संभल कर चलना होगा, क्योंकि शनि अभी यहाँ पे पंचम में, फिर दोबारा आपके षष्ठम स्थान में आएंगे, फिर थोड़ी समस्या और भी गंभीर हो सकती है। तो इसलिए आप पहले से ही सतर्क रहें तो आपके लिए अच्छा होगा। तो ये था स्वास्थ्य का फलादेश दिसंबर के लिए, यानी अगले महीने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं आपके कार्य क्षेत्र की और व्यवसाय की। तो बात कर लेते हैं कार्य क्षेत्र की। कार्य क्षेत्र की बात करें तो दिसंबर का महीना कन्या राशि के जातकों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपके दशम स्थान के जो मालिक हैं ये बुध तृतीय स्थान में, यानी कि पराक्रम भाव में पहले से ही विराजमान है सूर्य शुक्र के साथ। इसके अलावा ये आपको पूरा सपोर्ट करने वाला है और ये भी दर्शाता है कि आपको आपके सहयोगियों से अच्छा खासा सपोर्ट मिलने वाला है। आपका जो ऑफिस का माहौल है, आपका कार्यक्षेत्र का माहौल है, खुशनुमा बना रहेगा। साथ ही जब 3 दिसंबर को और 5 दिसंबर को बुध और शुक्र राशि परिवर्तन करके चतुर्थ स्थान में आएंगे और वहां से आपके दशम स्थान में दृष्टि डालेंगे, तो ये आपके कार्यक्षेत्र के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। और आप देखेंगे कि आपको जो कार्य में आपको उत्साह बना रहेगा, आपको काम में मज़ा आएगा। तो यह आपके कार्य क्षेत्र के दिसंबर का पूरा महीना खुशनुमा और बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं आपके व्यवसाय क्षेत्र की। तो व्यवसाय क्षेत्र का भी कुछ यही हाल है। पूरा महीना दिसंबर आपको अच्छा खासा लाभ दे रहा है। बृहस्पति अपनी ही राशि में बैठ के, क्योंकि अब नवंबर में ही वो वक्रतुंड से बाहर निकल आएंगे, जो आप पे कुछ काम अटके हुए हैं वो भी स्मूथली, यानी बहुत अच्छे से निकल जाएंगे और उसको आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा, यानी आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। बृहस्पति आपको सप्तम में बैठ के आपकी लगन को, यानी आपको देख रहे हैं, तो आपके जो मन में, दिल में गंभीरता बनी रहेगी, आपकी जो रुचि है वो धार्मिक कार्यों में रहेगी। तो इस वजह से आपका जो मन है प्रसन्न रहेगा और पॉजिटिव, यानी सकारात्मक रहेगा, जिससे आप अपने काम में, अपने व्यापार में अच्छे से समय दे पाएंगे और अच्छे से उसको कर पाएंगे। तो आपको अपने काम में भी मज़ा आने वाला है। साथ ही आपको साझेदारी में, अगर आपका जो व्यापार है उससे भी आपको फ़ायदा होने वाला है। आपके और आपके साझेदार के बीच में अच्छी खासी घनिष्ठता बनेगी। तो ये था आपका व्यापार के लिए 2022 का दिसंबर का अगला महीना कैसे रहने वाला है। तो इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं आपका आर्थिक क्षेत्र की। आर्थिक क्षेत्र में थोड़ी आपको खींचातानी ज़रूर दिख रही होगी, क्योंकि शनि पंचम भाव में बैठ के एकादश को दृष्टि डाल रहे हैं। तो थोड़ा जो रिटर्न है, जो आपका लाभ है, उसमें आपको थोड़ा लंबा विलंब लग रहा है, कुछ इंतज़ार करना पड़ रहा है। मगर ये बात भी उतना ही सत्य है कि आपकी आमदनी जो है वो बनी रहेगी, वो निरंतर रहेगी। बस थोड़े संघर्ष और मेहनत की ज़रूरत है।
इसके अलावा अगर हम देखें तो शनि आपके जो एकादश में दृष्टि डाल रहे हैं वो इस बात का भी पक्का सहयोग करते हैं कि आपको जो भी लाभ होगा वो निश्चित होगा, चाहे आपको उसमें देर सवेर लगे लेकिन लाभ अवश्य आपको होगा। इसके अलावा आपको थोड़ा खर्चे में कटौती करनी पड़ेगी। बाकी अगर आप शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये महीना आपको अच्छा खासा फ़ायदा देने वाला है। तो ये आपके आर्थिक क्षेत्र को और भी मजबूत बनाएगा। खर्चों को और थोड़ा छोटे मोटे उतार चढ़ाव को छोड़ें तो ये जो आर्थिक क्षेत्र है आपके लिए दिसंबर बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। तो दर्शकों, ये था आपका आर्थिक क्षेत्र का जो फलादेश दिसंबर के लिए। और अब हम बात कर लेते हैं शिक्षा क्षेत्र की। तो दर्शकों, अब बात कर लेते हैं शिक्षा क्षेत्र की कन्या राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना कैसे रहने वाला है। कुल मिला के ये पिछले महीने जैसे ही रहने वाला है, क्योंकि शनि पंचम में पहले से ही विराजमान है और काफ़ी लंबे समय से चल रहे हैं और फाइनली ये जनवरी में जाके राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में आएंगे। तो फिलहाल अभी वो पंचम स्थान में ही रहने वाले हैं। तो जो विद्यार्थी अपने जो शिक्षा क्षेत्र में नीरसता देख रहे हैं उससे थोड़ा बचे, अपने तनाव को बाहर रखें, नकारात्मक को ना रखें अपने पास और हो सके तो सकारात्मक सोचें, क्योंकि ये स्थिति जल्दी परिवर्तित होने वाली है। शनि महाराज आपकी परीक्षा लेते हैं। अगर आप मेहनत से और सिंसेरिटी से और सकारात्मक होकर अपनी पढ़ाई करेंगे तो शनि महाराज इस बात की भी सुनियोजित करते हैं कि आपको उसका परिणाम आपके इच्छा के अनुसार यानी सुखद मिलेगा। इस बात की तो पूरी गारंटी है। तो इसलिए विद्यार्थी आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, तनाव से बाहर निकले। हो सके तो तनाव को दूर करने के लिए अब योगाभ्यास भी कर सकते हैं या कुछ मेडिटेशन टिप्स भी ले सकते हैं, लेकिन आपको अपनी पढ़ाई में एकाग्रता बना के निरंतर चलना पड़ेगा, तभी आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। तो इतना भी बुरा नहीं है आपका दिसंबर का महीना, ये भी काफ़ी अच्छा है और आपको अपनी इच्छा अनुसार भी सफलता देखने को ज़रूर मिलेगी, लेकिन उसके लिए संघर्ष और मेहनत तो बहुत ज़रूरी है। तो ये था आपका शिक्षा क्षेत्र का फलादेश दिसंबर के लिए। अब हम बात कर लेते हैं आपके प्रेम संबंध और विवाहित जीवन के लिए दिसंबर का महीना कैसे रहने वाला है। तो सबसे पहले प्रेम संबंध की बात करें तो ये जो महीना पिछले महीने जैसा ही रहने वाला है। जैसे मैंने बताया कि शनि अभी भी पंचम भाव में बैठे हैं और आपको आपके रिश्ते को अच्छे से परीक्षा ले रहे हैं। तो आपके अंदर कितनी ईमानदारी है, कितनी गहराई है, ये आपकी परीक्षा की बात हो सकती है, क्योंकि शनि इस बात के लिए काफ़ी लंबा समय ले रहे हैं। आपको सकारात्मक होने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सब्र रखने की ज़रूरत है, धैर्य रखने की ज़रूरत है। अगर आप मन में पेशेंस रखेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपका जो रिश्ता है वो और भी आगे जा रहा है और भी अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है। और हो सकता है आप इस बारे में सोच भी रहे हो कि आप अपने रिश्ते को एक विवाह का रूप दे दें। तो इसके लिए आपको काफ़ी मैच्योरिटी से सोचना पड़ेगा, तनाव से बाहर निकलना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि ये निर्णय आपके लिए सही नहीं होगा तो आप जो भी निर्णय लें सोच समझ कर लें, क्योंकि ये आपके आने वाले भविष्य पर पूरी तरीके से निर्भर रहेगा, यानी आपका भविष्य इस पर पूरी तरह से निर्भर रहेगा। तो जो भी निर्णय लें आप सोच समझ के लें। लेकिन हाँ, ये बात है, अगर आपका रिश्ता काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है तो उम्मीद की जा सकती है आगे भी चलेगा, क्योंकि अगर आपके रिश्ते में ईमानदारी है, निष्ठा है और सकारात्मक है तो आप निश्चित है ये रिश्ता आपका बरकरार रहेगा। बस ज़रूरी है आपको तनाव से बचने की और सकारात्मक होने की। तो ये था आपका प्रेम संबंध का फलादेश। और अब हम बात करेंगे विवाहित दंपतियों के लिए 10 दिसंबर का महीना कैसे रहने वाला है। तो विवाहित दंपतियों के लिए दिसंबर का महीना कुल मिला के बहुत ही खुशगवार रहने वाला है। बृहस्पति सप्तम में अपने ही भाव राशि में बैठे हैं और भाव में बैठे हैं, तो आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। आपके स्वभाव में गंभीरता और मधुरता ला रहे हैं, आपके रिश्ते में मधुरता लेकर आ रहे हैं। एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति भावनाएं और भी विकसित होंगी। साथ ही थोड़ा आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अपने तनाव को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन में आके आप कुछ भी अपने रिश्ते के प्रति गलत कर सकते हैं। मंगल की दृष्टि की वजह से, मंगल वक्री है, इस वजह से आपको थोड़ी सी परेशानी झेलनी पड़ सकती है, लेकिन इतना ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि बृहस्पति आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। सूर्य का राशि परिवर्तन करके आप जब चतुर्थ भाव में आएंगे मध्य दिसंबर में, तो हो सकता है आपको आपके पार्टनर के से कुछ विशेष उपलब्धि प्राप्त हो, यानी आपके पार्टनर को कुछ विशेष उपलब्धि प्राप्त हो सकती है, उनका सोशल स्टेटस बढ़ सकता है। लेकिन अगर हम देखें तो ये दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बेहतर रहने वाला है। बृहस्पति आपको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं और आप अपने रिश्ते में कुछ नयापन, कुछ मधुरता और भी ज़्यादा परिपक्वता देखेंगे अपने रिश्ते में। तो ये था आपका विवाह जीवन का फलादेश दिसंबर के लिए।
जैसे मैंने बताया काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ उपायों की। तो उपायों में आप क्या कर सकते हैं, शनिवार को आप पीपल के पेड़ में दीपक जला सकते हैं, शाम को जल दे सकते हैं। इसके अलावा आप बुधवार को गाय को हरा चारा खिला सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी अगर आप करें तो आपको विशेष लाभ होगा। दर्शकों, ये था कन्या राशि के जातकों का फलादेश दिसंबर के लिए। हम आपके सुझाव और प्रश्नों का हमेशा से इंतज़ार करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालेंगे। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली हमसे विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। हरे कृष्ण।